नमस्कार। आज रे व्याख्यान रो विषय है डिंगल गीता रो पाठ। डिंगल गीता रो पाठ और गीता रा छंद शास्त्रीय साधन। डिंगल गीत गाई जे कोनी आपरी खास कला और हटोटी रे पेटे आरो ऊंचे सुर रे मायने ओजस्वी सुर रे मायने पाठ करियो जावे। कायरा और सालन वाला वीरा रा वीरत्व ने बढ़ावण वाला आ गीता रो जद ही कोई कवि युद्ध रा मैदान रे मायने पाठ करियो तो मार्ग भूलोड़िया ने कर्तव्य रो पाठ ही पढ़ायो और कर्तव्य याद ही आयो। ए गीत वीरा ने जीवन रो मोह छोड़ाए और मायड़ भोमरे वास्ते प्राण निछावर करण री सीख देवण वाला है। आपरा ऊंचा ओज भरिया जोशीला बोला रे मायने काव्य पाठ रो खास रूप है, लय है। शब्दा ने वाणी रो संबल मिलता ही गीत आपरा मूल भाव रे साथे सुनन वाला ने दुगणो असरदार लागण लाग जावे। शब्दा ने वाणी रो संबल मिले और गीत आपरा मूल भाव रे साथे सुनन वाला ने दुगणो असरदार लागण लाग जावे। गीत रे शब्दा में जकी ललकार है, जकी सीख है, एक तानो मैणी या के पछे एक ओळवेरो भाव है, वे कवि रे मुंडे जद असरदार ढाले सु प्रकटी जे तो सुनन वाला कई चारू मेर रो वातावरण ही उन भाव सु हड़ाबोड़ वे जावे, सराबोर वे जावे। कोई विरलो ही उनसु उबर सके। इन कारण डिंगल गीता रे पाठ री कला रो आप रो खास महत्व रियो है, क्योंकि गीत री असल जो है, गीत री असल काव्य कला ने उजागर करनो होवे तो उनरो पाठ करण रो ढब आवणो घणो जरूरी मानी जो है। खास उच्चारण रे बिना गीत रो भाव दबर रह जावे। काव्य पाठ री खूबी में कहीचण वालो ओ दुहो अटे पढ़न जोग है कि काव्य किन तरह रो वहणो चाहिए। कवि के अक्षर सब सखर कछु कहिबे के बैण, वो ही काजल ठीकरीन वो ही काजल नैण। अब काजल तो वही है, भले ही ठीकरी में राखो कि नैण में राखो तो महत्ता किन्नी वेवेला कि वो नैण में आवेला जने जुनो महत्व बढ़ेला। तो कवि के अक्षर सब सकर, कवि रा सब अक्षर है वे सब बढ़िया है, सब अच्छा है। कछु कहिबे के बैण पण की कहवन रे कारण हुई ज्यादा मारो असर वे जावे। प्रभावशाली ढंग सु बात कहवन रे तरीका सुई वा बात दूनी अच्छी लाग जावे। वे अक्षर दूना मोल मारो मोल वे जावे, दूनो मोल वे जावे। वो ही चंदो दीह रोन वो ही चंदो रैण। कितनी बढ़िया बात करिए डिंगल गीता रे वास्ते कि वो ही चंदो दीह रोन वो ही चंदो रैण। रात रा चंद्रमा तो रूपाळो लागे, दिन में ही दिखे तो है पण वो धुंधलो दिखे। उन्हीं वा जकी रोशनी है, उन्हीं वा चांदनी है, वा इतनी रूपाળી नहीं लागे, मंदी पड़ियोड़ी सी लागे, उनमाय ने वो तेज नहीं दिखे। तो वो ही चंदो दीह रोन वो ही चंदो रैण। तो कहवन री बात है, वा कहवन री अटकड़ है, वा गीता ने घना प्रभावी बना देवे। तो डिंगल गीता रे पाठ करन री दो शैलियां है, वा एक है एकादुई शैली। इन शैली रे मायने गीत री पहली ओली एक सांस में एकन समझे पढ़ी जावे और पछे गीत री दो दो ओलियां ने एक साथे एक सांस रे मायने पढ़न री रीत है। गीत रा अंत रे मायने गीत री पहली ओली आखिरी ओली रे साथे पढ़ी जाए। तो आ एकादुई शैली है, पर एक ओली पूरी एक सांस में और पछे दो दो ओलियां पूरी एक सांस रे मायने पढ़ी जाए। पंचादोई शैली दूजी जकी शैली है वह है पंचादोई शैली। इन रो पाठ करनो घणो अबको काम है। इन मुजब तो गीत री पहलड़ी 5 ओलियां एकन सागे एक सांस रे मायने बिना ढबियां बोलनी पड़े। इन रे पछे दो दो ओलियां एकन साथे पढ़ी जे। गीत रा अंत में उनकी आखिरी ओली रे साथे पहलड़ी 4 ओलियां पाछी उन्हीं ज ढाले पढ़नी पड़े या बोलनी पड़े। आ दोनों शैलियां रे मायने खासकर साणोर गीत और उनरा भेदारो पाठ कियो जावे। इनरे साथे ही सुपंखरो, पंखाड़ो, हंसावड़ो, गोक आदि गीत ही इन रीत सु पढ़ी जे या बोली जे। कई गीत एड़ा ही है जिका भांत भांत सु पढ़िया जा सके, जिया की ढोल गीत। 8 तरह सु ढोल बजायो जावे और 8 तरह ही सु ही ओ गीत ढोल है उनो पाठ कियो जावे। कई गीता रो पाठ उनारे लक्षणा रे मुजब कियो जावे। गीता रे मायने वैण सगाई और जथावां रे माथे बल दिरीजियो है। इन रो कारण डिंगल गीता ने घना प्रभावी बनावण रो रियो है। तीजी है गीत नायक संबंधी पिछाण।
ऐतिहासिक पात्रा ने ले और करी जी छंद रचना वारे मायने उनरा वंश वंश सो मतलब है मारा पिता बडेरा मारी जाति वंश परंपरा रो पूरो वर्णन वे उन मायने जाति रो वर्णन वे और थोड़ रो हवालो दिया बिना गीत रो कोई अर्थ ही नहीं निकले, क्योंकि एक नाम रा कई शासक अठे रिया है। गीत नायका रो पूरो परिचय इन गीत रे मायने होवनो चाहिए। इनरे बिना गीत में हीन दोष आई जावे। नायक रो नाम कई बार छोटे रूप रे मायने होवे, अजीतो जीतो पतो पातल प्रीति इन तरह से वेवे। कई बार नायक रे नाम रा पर्यायवाची शब्दा रो प्रयोग ही कवि करे। रुक्म ने सोना नामी, महेश दास ने भूतेश नामी लिख देवे। पिता या पूर्वज रा नाम रे आगे तणो तणो सुत वाड़ो हरो जेड़ा शब्दा रो प्रयोग कर और नायक रो वर्णन करे। वसुदेव तणा तो अठे कृष्ण ही नायक है। नायक री जात वंश थोड़ विशेष सु ही उनरो वर्णन करी जे, ज्यों के मेवाड़ो कोरम आमेरपत सांबरियो एड़ा शब्दा सु सातरी पिछाण होया रे पचे ही पाठक गीत रा ऐतिहासिक मरम ने समझ सके। पाठक या श्रोता वो ऐतिहासिक मरम ने की कर समझेला जद उनमाय ने पूरी व्यक्ति विशेष से बडेरा रो उनी जाति रो उनी स्थान विशेष रो वर्णन अपने चौड़े विवेला। नायक रे विषय रे मायने पूरी जानकारी रखने रे वास्ते पाठक ने या श्रोता माने सगली बातां रो मूल जाननो घणो जरूरी है। बिना जानिया इन गीत रो जो है प्रभाव वो असर वे जावेला। इन वास्ते गीत रे मायने जिन नायक रो वर्णन वियो है तो नायक संबंधी पूरी पिछाण गीता रे मायने होवनी घणी जरूरी है। डिंगल गीतारी छंद शास्त्रीय जेका साधन कई कई इन मायने लीरी जे उन्नी बात अपा करांदा के डिंगल गीता रो छंद शास्त्रीय स्वरूप एक न्यारी इकाई रो विषय वे सके। अटे फगत की छंद शास्त्रीय साधना री बात करी जेला जिको गीता री रचना रे मायने लागू होने वाला नियमा ने समझन रे मायने मददगार बन सके। डिंगल गीता रे मायने जथा वारो प्रयोग कयोड़ी बात ने नुवे ढाड़े सु पाछी केवण री खास कला ने जथा कहवे। इनरी आ विशेषता होवे के छंद रे पहले द्वाड़े रे मायने कयोड़ी बात ने खास कला रे साथे पाछी केवणी जिनमें पुनरुक्ति होता था। कहीं पुनरुक्ति तो वेवेला पण पुनरुक्ति दोष नहीं लागे। कविता रे मायने वर्णन करण रे वास्ते जिन रीत रो प्रयोग होयो है उन रे क्रमवार निभावने जथा कहवे। रघुनाथ रूपक कार शब्दा रे मायने रूपक माहे रीत जो वर्णन करे विचार, सो क्रम निभे सो जथा तवे मंच विस्तार। तो जथा वारो प्रयोग बात ने स्पष्ट करने रे वास्ते प्रभावशाली बनाने रे वास्ते उनमें वो पुनरुक्ति रो दोष नहीं लागे। आ जथा वारे निभाव रे मायने अलंकारों रो पूरो सहयोग रहे। मंच कवि आपरा ग्रंथ रे मायने 11 जथा वारो नाम गिनावता तकावना रो 7 रो वर्णन करियो है। रूपकार रे शब्दा रे मायने 11 जथा वारा नाम इन बात है। विधानिक सर सिर वरण, विधानिक सर सिर वरण अहिगत आद अताण, शुद्ध इदक सम नून सो जथा 11 जान। इन तरह से उन्होंने वर्णन करियो है कि वह छंद रूप रे मायने दोहा रूप रे मायने के विधानिक सर सिर वरण अहिगत आद अताण, शुद्ध इदक सम नून सो जथा 11 जान। कवि कृष्णा आडा रघुवर जस प्रकाश रे मायने 11 जथा वाली बात करे, पर उदयराम कविकुल बोध में जथा वाला 21 भेद बताया है। डिंगल गीता रे सिरजन रे मायने आ जथा वारो घणो महत्व रियो है। उदाहरण रूप रे मायने अटे अहिगत जथा रो प्रयोग इन गीत रे मायने पढ़न जोग है। तरवर नदियाण सुरसरी सुरतर, सरपा गज ऐरावत शेष, सरा नखत रजनीश मानसर, अवनीशा ओपम अवधेश। जिन कविता रे मायने कवि मन सरपरी चाल रे मुजब वर्णन करे उनने अहिगत जथा कहवे। इन जथा रे मायने भगवान राम रो गुणगान करता कवि कहवे कि रूखा रे मायने कल्प वृक्ष, नदिया में गंगा, सर्पा में शेषनाग, हाथिया में ऐरावत, तड़ावा रे मायने मान सरोवर और नक्षत्रा रे मायने चंद्रमा है। 19 भांत राजावा में
साकेताधिपति भगवान राम री घणी भारी शोभा है। इन तरह सु जथा रूप रे मायने अठे प्रयोग करियो है। डिंगल गीता में वैण सगाई रो प्रयोग। वैण सगाई री बात एक व्याख्यान रे मायने खुलन करीज गई है, पण चूंकि ओ विषय ने तोड़न वाली बात वेवेला इन वास्ते बात करनी जरूरी है कि वैण सगाई डिंगल काव्य रो चावो शब्द अलंकार है और जिनमें काव्य रचना रे पहले चरण रो पहलो वर्ण 19 चरण रे अंतिम शब्द रे पहली आवे और अंतिम शब्द रे आध रे मायने नहीं तो मध्य या अंत में ही आवे, पण इन भांत प्रयोग ही वैण सगाई अलंकार है। छंद रे हरेक चरण रे मायने आ वर्णा रे संबंध रो नियम मुझ निभाव करनो ही वैण सगाई है। डिंगल कविया रो माननो है कि शब्दा और वर्णा रे इन संबंध रो पालन करे तो कविता में किणी भांत रो कोई दोष नहीं रहे। काव्य रे मायने रस पोखी जे सो न्यारो। सूर्यमल मिश्रण रे मतरे मुजब वैण सगाई वाड़िया पेखी जे रसपोस वीर हुतासन बोल में दिसे हेक न दोष। तो कविता रे मायने दोष खत्म हो जावे। वीर रसा कवि इन रे प्रयोग रे खातर सावचेत रिया है और अनुप्रास रो ही एक रूप है। इन रे प्रयोग सु कविता री शब्द योजना रे मायने एक चमत्कार नजर आवण लागे। वैण सगाई में वर्णा रो आपसी संबंध इन भांत बैठायो जावे कि जिनसु कविता में एक नाद सौंदर्य प्रकट वे वर्णारी ध्वनि साम्यता रे कारण वैण सगाई सु सराबोर रचना ने कंठस्थ करनो ही सोरो काम वे। इनरा प्रयोग सु दग्धाक्षर और अशुभ गणारो दोष ही मिट जावे। आवे इन भाषा अवश्य वैण सगाई वेश दगद अगर बद दुगणरो लागे न लवलेस। आ बाती वैण सगाई री महत्ता रे वास्ते कही जिए। आवे इन भाषा अमल वैण सगाई वेश दगद अखर बद दुगणरो लागे न लवलेस। काव्य दोष ही वैण सगाई रा प्रयोग सु मिट जावे। इन बाबत भी रघुनाथ रूपकार लिखे कि खून किया जाने खड़क हाड बैर जे होए वैण सगाई वाड़िया वैण सगाई वैण तो कल्पत रहे न कोई। किन तरह रो कोई बैर बेवे तो वही समाप्त वे जावे। उनी ढंग सु वैण सगाई शब्दारो संबंध करण सु कविता रे मायने दोष खत्म वे जावे। मध्यकालीन डिंगल कविया इन अलंकार रो भरपूर प्रयोग करियो है। रघुवर जस प्रकाश रे मायने इन रे 10 भेदो भेद री व्याख्या करी जी है, पण आदि मध्य और अंत मेल वैण सगाई रा 3 मोटा खास जो है वे भेद बताई जिया है। डिंगल गीता रे मायने उक्ति प्रयोग। डिंगल गीता में उकत या उक्ति री आपरी विशेष ठोड़ है। गीत रे मायने कुण किणसु और किण रे वास्ते किण भांत रा बात कहवे किण भांत रा वचन कहवे। उक्ति रा कई भेद मानी जे। उक्ति रो सावड़ प्रयोग नी करण सु काव्य रे मायने अंत दोष लागे। रघुनाथ रूपक रघुवर जस प्रकाश रे मायने 9 तरह री उक्तियां रो प्रयोग होयो है और कवि उदयराम कविकुल बोध रे मायने की उक्तियां रा नाम इन भांत गिनाया है। सन्मुख उक्ति, परमुख उक्ति, परामुख उक्ति, श्रीमुख उक्ति, मिश्रित उक्ति। इनारी ही न्यारी न्यारी शुद्ध और गर्भित रूप रे मायने व्याख्या आप करी है। रघुनाथ रूपकार उक्ति रे विषय में कहवे कि शाना समझना मिनखा रे मुंडे सु निकलन वाला शुद्ध सखरा बोल ही उक्ति है। बानगी रूप रे मायने भाके धारण बुद्ध भला सखरा वचन सुजान कहे मंच कवि जिकण नु उकत सदा हिज आण परमुख सन्मुख परामुख श्रीमुख वड़े सुजान कहे मंच कवि जुगत कर 4 उकत पहचान। 4 उक्तियां री बात आप करी है। भाके धारण बुद्ध भला सखरा वचन सुजान कहे मंच कवि जिकण नु उकत सदा हिज आण परमुख सन्मुख परामुख श्रीमुख वड़े सुजान कहे मंच कवि जुगत कर 4 उकत पहचान। परामुख सन्मुख परमुख और श्रीमुख 4 उक्तियां बात आप करी है। वर्णनीय रो कोई दूजो मिनक वर्णन करे तो परमुख उक्ति है। वर्णनीय रो जस उनरे सामी ही करी जे तो सन्मुख उक्ति है। परामुख उक्ति प्रोढोक्ति है और किणी और जुगत सु वर्णनीय रो जस करनो या वर्णन करनो परामुख उक्ति है। आपरा मुख सु ही मिनक खुदरी बात करे तो वह श्रीमुख उक्ति है। इनरे मायने कल्पत और साक्षात 2 भेद कही जे। डिंगल गीता में आ उक्तियां रो विशेष महत्व रियो है
रघुनाथ रूपक रे मायने उक्तियां रो प्रयोग रो सातरो खुलासो कवि करियो है। उदाहरण सहित उक्तियां ने समझण सारू इन ग्रंथ री जो महत्व भूमिका रही है। डिंगल गीता रे मायने काव्य दोष किन ढंग सु कविता रे मायने प्रयोग कियो जावे, इनरी बात अगला व्याख्यान रे मायने कियो जावेला। नमस्कार।